केदारनाथ मंदिर, जिसे केदारनाथ धाम के नाम से भी जाना जाता है, उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल मंडल के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। यह जिला मुख्यालय रुद्रप्रयाग से 86 किलोमीटर दूर है। केदारनाथ मंदिर का शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और यह हिंदू धर्म के पंच केदार में और उत्तराखंड के 4 धामों में से भी एक है। माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण पांडवों के वंशज जन्मेजय द्वारा कराया गया। साथ ही यह भी प्रचलित है कि मंदिर का रिनोवेशन का काम जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने करवाया था। मंदिर के पृष्ठभाग में शंकराचार्य जी की समाधि है। एक कहानी के अनुसार कई मौसम झेलने वाला ये मंदिर 400 वर्षों तक बर्फ के नीचे दबा रह चुका है। आज हम आपको इस भव्य केदार की यात्रा पे ले जाने वाले हैं, जिसमें पहला चरण हमारा दिल्ली से हरिद्वार होगा और फिर दूसरे चरण में हम हरिद्वार से सोनप्रयाग की यात्रा को तय करेंगे। इस वीडियो में हम दिल्ली से केदारनाथ की यात्रा बाय रोड करके जाएंगे, जिसमें हम आपको रास्तों की कंडीशन अक्टूबर महीने में कैसी है और क्या क्या आपको परेशानियां आ सकती है रास्ते में, ये हम दिखाएंगे। दिल्ली से हरिद्वार का डिस्टेंस लगभग 210 किलोमीटर का होने वाला है और इस 210 किलोमीटर को अगर हम दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से कवर करते हैं तो लगभग 3 घंटे में हम हरिद्वार पहुंच जाते हैं। दिल्ली से हरिद्वार अगर आप एक्सप्रेसवे के थ्रू जा रहे हैं तो आप लोगों को रास्ता बहुत अच्छा मिलने वाला है। रोड की कंडीशंस बहुत ज़्यादा अच्छी हैं और पूरी रोड में अच्छी खासी रोशनी है। और देखते ही देखते हम लोग पहुंच जाते हैं हर की पौड़ी पर, जहां पर आज रात हमारा पहला स्टॉप होने वाला है। आप लोग इससे आगे भी जा सकते हैं, जैसे कि ऋषिकेश या फिर रुद्रप्रयाग। अगली सुबह उठ के हम लोग निकल जाते हैं हर की पौड़ी घाट की तरफ। रास्ते में जाते हुए हमारी नज़र पड़ती है माता के इस दिव्य मंदिर पे, जो कि मनसा देवी टेम्पल के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, पार्किंग से सीधा अंदर जैसे हम घुसते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी शॉप्स हैं। इन शॉप्स में भी आप ख़रीदारी कर सकते हैं हरिद्वार की। और इसके जस्ट इन शॉप के एंड होते ही यहाँ पर शुरू हो जाता है पार्किंग, जहाँ पर आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। अपनी गाड़ी को पार्क करके हम लोग चल देते हैं हरिद्वार की ओर। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हम लोग पहुँच चुके हैं हर की पौड़ी में और अब रीता जी यहाँ पर पूजा अर्चना करेंगी अपनी। और बहुत अच्छा मौसम है। जस्ट मेरे पीछे है गंगा नदी और उसके सीधा ऊपर मंदिर है, आप देख सकते हैं। गंगा किनारे पहुंचकर हमने माता रानी को पुष्प अर्पण किए और एक छोटा सा दिया जला के अपने मन में जो भी इच्छाएं थी और अपनी इस यात्रा को सफल बनाने के लिए जो भी प्रार्थना हमने गंगा मैया से करनी थी, उसको हमने गंगा मैया से किया। गंगा माता की पूजा करने के बाद समय आ गया था भोले बाबा के लिए जल भरने का। तो हमने हरिद्वार से एक छोटी सी बोतल में जल भर लिया, जो कि अब हम ऊपर केदारनाथ पे चढ़ाने वाले थे। अंतिम में गंगा मैया को हाथ जोड़कर हमने उनसे इजाज़त ली और चल दिए बाबा केदार की ओर। गंगा मैया की दोस्तों, हम लोग अभी हैं हरिद्वार में और अब हम लोग निकलेंगे यहाँ से केदारनाथ के लिए, जो कि हमारा रूट रहेगा देवप्रयाग होते हुए। देवप्रयाग के बाद हम जाएंगे रुद्रप्रयाग और रुद्रप्रयाग के बाद हम लोग जाएंगे दूसरे मंदिर में, जिसका नाम है धारी देवी मंदिर। धारी देवी मंदिर के बाद हम लोग पहुँचेंगे केदारनाथ। देखते हैं हमारा सफ़र स्टार्ट हुआ है तो कहाँ तक ये पहुँचता है। और बहुत एक्साइटेड है हम दोनों। सुबह सुबह यहाँ पर दर्शन हो गए हैं हरिद्वार में, बहुत प्यारे दर्शन हुए हैं, बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं। कोई भीड़ नहीं थी, बहुत अच्छा मौसम था। और अभी हम लोगों ने जल भी भर लिया है, तो जल भर के अब हम जाएंगे और ये चढ़ाएंगे केदारनाथ भोले बाबा पे। हरिद्वार से थोड़ा आगे चलने पर हमें दिखता है शिव जी का ये बहुत बड़ा सा स्टैचू, जिसकी हाइट लगभग 100 फीट के आसपास है। थोड़ा सा आगे जाने पे हमें दिखता है ये खाटू श्याम जी का भव्य मंदिर, जो कि हरिद्वार में स्थित है। इस पूरे रूट पे जो आखिरी सीएनजी स्टेशन पड़ता है वो पड़ता है श्यामपुर में,
जो कि ऋषिकेश के पास है। अभी हम हैं श्यामपुर सीएनजी स्टेशन पे, क्योंकि थोड़ा सीएनजी हमारी ख़त्म हो रही थी गाड़ी की, तो हमने सोचा कि सीएनजी भरवाने के लिए। और इस तरफ भी फाटक लगा हुआ है, दोनों तरफ जाम है, देखते हैं क्या होता है। और ऊपर से सीएनजी पंप पे जो है वो लाइट भी नहीं आ रही है, तो सीएनजी वाला काम भी अभी रुका हुआ है, सीएनजी भी फिल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अभी लाइट ही नहीं है वहाँ पर। देखते हैं कितनी देर लगती है, अगर 10-15 मिनट में हो जाएगा तो ठीक है, वरना हम लोग पेट्रोल से ही चलेंगे। अभी सीएनजी पंप की लाइन लगी हुई है, इलेक्ट्रिसिटी है नहीं पंप पे। और आगे जो ऑटो वाले भैया हैं वो भी यही कह रहे हैं कि भैया मैं तो 6 बजे से खड़ा हूँ और लगभग 2.5 घंटा हो चुका है और अभी तक लाइट आई नहीं है। तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि पेट्रोल ही भरवा लेते हैं यार, क्योंकि 92 की सीएनजी है, 94 का पेट्रोल है, तो लगभग सेम ही पड़ रहा है। 2-3 किलोमीटर एवरेज का फ़र्क पड़ता है, उतना तो बियर कर लेंगे। चलो तो चलते हैं देवप्रयाग की ओर। ऋषिकेश के जाम में हमें मिलते हैं ये नटखट से बच्चे जो अपनी फ़ैन फॉलोइंग कुछ इस तरीके से दिखा रहे थे। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं योग नगरी ऋषिकेश में, और यहाँ से देवप्रयाग का डिस्टेंस लगभग 70 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। तो अभी हम देवप्रयाग की ओर अग्रसर हैं। पहाड़ शुरू हो चुके हैं, तो अभी हमारे ऋषिकेश के पहाड़ जो हैं वो शुरू हो चुके हैं और पहाड़ी रास्ता यहाँ से हो गया है स्टार्ट। तो अब हम लोगों को थोड़ा सा एहतियात बरतनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे रास्तों में क्या होता है कि बहुत सारे कर्व आते हैं और कट्स आते हैं जो विजुअल नहीं होते, जो ब्लैक स्पॉट होते हैं। तो उस कंडीशन में आपको अपनी लाइन पे चलना है और आराम से गाड़ी चलानी है, किसी बात की जल्दी नहीं रखनी है। कभी भी किसी भी लॉन्ग रूट पे, सिर्फ उत्तराखंड में ही नहीं, किसी भी पहाड़ी रूट पे या किसी लॉन्ग रूट पे आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपको थोड़ा सा आराम से गाड़ी चलानी है। हमारे बाबा का धाम है लगभग 223 किलोमीटर यहाँ से। पहाड़ी रास्तों के साथ साथ एक खूबसूरत सा मौसम हमारा स्वागत कर रहा है इस उत्तराखंड की वादियों में। और अभी हम उत्तराखंड में से केदारनाथ की ओर अग्रसर हैं। अगला स्टॉप जो हमारा होने वाला है वो होगा देवप्रयाग का। अब आए हैं हम लोग तोता घाटी के पास, और यहाँ पर अभी कुछ टाइम पहले लैंडस्लाइड हुई थी। तो लैंडस्लाइड के बाद अभी भी कुछ रास्ते ऐसे हैं जहाँ पर अभी काम चल रहा है, जैसे भी थोड़ा बहुत सब जो रोड में मलबा आया था उसको उठा रही है, जैसे आप सामने देख सकते हैं। यहाँ पर भी अभी रोड पे मलबा आ रखा है। तो इस लैंडस्लाइड के बाद अब ज़्यादातर रास्ते सही कर चुकी है गवर्नमेंट, और अभी भी कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर कीचड़ और थोड़ा सा रोड टूटी हुई है, वो हम आपको आगे रास्ते में दिखाएंगे। और बारिश के मौसम के बाद थोड़ा सा ऐसा अमूमन हो जाता है कि जो रोड पे मलबा वगैरह आ जाता है, ऊपर से पहाड़े चट्टानें खिसक के नीचे गिर जाती हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। कई बार 1-2 दिन तक भी ये चलती है। तो जब भी आप लोग ऐसे ट्रिप पे आए तो थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकाल के आए, ताकि आप जल्दी में ना रहें और आपको प्रॉब्लम ना आए। देखिए जैसे एक गिर रखी है, ये चट्टान भी एक गिरी हुई है। जो लैंडस्लाइड की वजह से जो यहाँ पर रास्ता है ना, बहुत जगह डैमेज हुआ है। अभी हम मुश्किल से 20-25 किलोमीटर आगे आए हैं, नीचे नदी है हमारे, और ये देखिए पूरा रास्ता डैमेज पड़ा है दोनों तरफ से। बहुत चौड़ा रोड हुआ करता था कभी ये, और अब देखिए इसकी हालत, कितना रुका हुआ रोड है। इसकी वजह से यहाँ पर जाम भी बहुत लग जाता है, और ऐसा यहाँ पर मल्टीपल जगह पे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक जगह पे, बहुत जगह पे डैमेज हो रखा है। और अब हमारा जो यहाँ से श्रीनगर का रास्ता है, जो श्रीनगर का रास्ता है वो लगभग 69 किलोमीटर के करीब रह जाता है, और गौरीकुंड हमारा जो है 178 किलोमीटर रह जाता है।
हम पहुंच गए हैं लगभग देवप्रयाग के आसपास। थोड़ा सा अभी भूख लगी है तो ब्रेकफास्ट का हो गया है टाइम। रितु की थोड़ी सी हालत ख़राब है क्योंकि इसे थकान लग गई है। इसे ज़्यादा घूमने की आदत है नहीं ना, कोई बात नहीं, धीरे धीरे बन जाएगी। I'm suffering from fever. ये ना मम्मी देखेगी, Yeah. अब ये मम्मी देखेगी। और मम्मी को कुछ कहना चाहेंगी आप? नहीं, फीवर नहीं आ रहा। तो थकान अभी- है, थकान। थकान है। तो अभी लगभग यहाँ से 4 किलोमीटर है देवप्रयाग, तो हमने सोचा पहले कुछ खा लेते हैं, बहुत तेज़ भूख लग रही थी, और उसके बाद जाएंगे देवप्रयाग, घूम के आएंगे। मिट्टी और कीचड़ से, धूल मिट्टी और कीचड़ से गाड़ी का आलम कुछ यूँ है, देखिए सबको थकान लग गई। गाड़ी भी थकी हुई है लग रहा है, पूरे कीचड़ में सन गई है। कोई दिक्कत नहीं। तो अभी हमने मंगाया है अपने लिए खाना, क्योंकि हमें लग रही थी बहुत जोरों की भूख। तो बटर रोटी, दही, मिक्स वेज है और मटर पनीर है, और सारा एकदम ऑथेंटिक और देसी जैसे कहते हैं गांव का ना टेस्ट। और लेकिन ये देखो, इन्हें अभी भी मैगी ही खानी है। ये इनका मूड ऐसा ही रहता है, क्योंकि मतलब ये सस्ते कोट सुन के ऐसा कुछ भी नहीं है। पहाड़ों पे आओ, पहाड़ का देसी खाना खाओ, चपाती रोटी खाइए, बहुत टेस्टी होती है, बहुत अच्छी होती है। साथ में आप मिक्स वेज ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं और दही ले सकते हैं। देखिए जैसे कितनी प्यारी दही है, और ये मिक्स नहीं है, बाज़ार की नहीं है। देखिए इतनी मोटी थिक एकदम दही है, और बहुत ही टेस्टी है दही है। मैंने अभी खा के देखी थी, तो इसको ज़रूर इन्जॉय करें। अब खाना खाने के बाद अगला जो हमारा पड़ाव होने वाला है वो है देवप्रयाग का, और देवप्रयाग में हमें लगेंगे मुश्किल से मुश्किल 10 मिनट, क्योंकि यहाँ से 5-6 किलोमीटर करीब है। तो ये है सामने देवप्रयाग की रोड, और देवप्रयाग के जस्ट नीचे है यहाँ पर संगम बना हुआ। अभी एक तरफ का संगम जो है भागीरथी नदी का, वो पेड़ों की छाँव में आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा, ब्लू कलर का कम दिख रहा है, और दूसरी है जो ग्रे कलर की आ रही है वो है अलकनंदा। तो दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं देवप्रयाग पे, और बहुत ही सुंदर यहाँ पर ये संगम है देवप्रयाग, जिसका नाम है, जिसमें अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियाँ आके मिलती है। सुंदर यहाँ पर अभी मौसम हो रहा है, और जस्ट मेरे पीछे जो आप ये देख रहे हैं, ये बन रही है संस्कृत यूनिवर्सिटी देवप्रयाग की, जहाँ पर संस्कृत के बारे में पढ़ाया जाएगा, और आप संस्कृत में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव उत्तराखंड सरकार का। संगम नगरी देवप्रयाग को दंडवत प्रणाम करके हम लोग निकल लिए बाबा केदार की ओर। और इतने सुंदर सफ़र में हमें पता ही नहीं चला कि कब हम धारी देवी मंदिर के पास पहुंच गए, क्योंकि मैं पहले भी माता धारी देवी के वहां आ चुका हूं, और मुझे ये मंदिर बहुत ही भव्य लगता है। इसीलिए इस बार हमने इसे जूम करके देखने की कोशिश करी, जिसमें ये मंदिर और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहा था। अभी भी बहुत सारे रास्ते हमें ख़राब मिले हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम पहले यहाँ पर लैंडस्लाइड हुई थी, और वो साफ़ तो कर दिए हैं, बट स्टिल बहुत सारी प्रॉब्लम अभी भी एग्जिस्ट कर रही हैं यहाँ पर। और अब हम लोग पहुँच गए हैं अगस्त मुनि में। यहाँ पर भी आप लोग होटल वगैरह कर सकते हैं। यहाँ से लगभग 51 किलोमीटर जो है वो है सोनप्रयाग, और उससे थोड़ा और आगे आप लोग केदारनाथ धाम पड़ता है, तो गौरीकुंड जो 5 किलोमीटर की सफ़र के बाद आप लोग पहुँचेंगे। कहा जाता है कि यह वही स्थान है जहाँ ऋषि अगस्त्य ने कई वर्षों तक तपस्या की थी। महर्षि अगस्त्य के तपोस्थल होने के कारण इसका नाम अगस्त मुनि पड़ा है। केदारनाथ की ओर जाने पे साथ में मंदाकिनी नदी चल रही थी, और सामने थे हिमालय के सुंदर दृश्य जो आंखों को हमारी बहुत ज़्यादा आकर्षित कर रहे थे।
रास्तों की बढ़ती हुई सुंदरता हमें इस बात का एहसास दिला रही थी कि हम बाबा के और भी करीब पहुंचते जा रहे हैं। नज़ारे हो तो ये हो केदारनाथ की अग्रसर केदारनाथ की तो बात कर ले हेलीकॉप्टर से कैसे जा सकते हैं आप केदारनाथ। तो वो एक तो आपको गुप्तकाशी में वो हेलीकॉप्टर मिल जाता है, जो कि ये गुप्तकाशी का एरिया यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। हम लोग पहुँच चुके हैं सीतापुर की पार्किंग में, तो यहाँ पर आप लोग पार्क कर सकते हैं अपनी गाड़ी, और साथ ही साथ सीतापुर से ही हेलीपैड की सर्विस भी मिल जाती है आपको, हेलीकॉप्टर भी यहाँ से मिलते हैं। मोस्टली यहाँ पर ना जो बसें वगैरह हैं वो यहीं खड़ी कर दी जाती हैं, और इससे आगे वाली पार्किंग में जो है वो प्राइवेट गाड़ियाँ जा सकती है, जो कि आपका सोनप्रयाग। बात कर ले हेलीकॉप्टर के चार्ज की, तो लगभग 4000 से लेके 7000 के बीच में रहता है राउंड ट्रिप। वो टोटली डिपेंड करता है कि आप लोग कहाँ से हेलीकॉप्टर की सेवा ले रहे हैं और किस एजेंसी के थ्रू ले रहे हैं। तो अब हम लोग पहुंच गए हैं सोनप्रयाग की पार्किंग में। देखिए मेरे पीछे जो है वो मल्टी लेवल पार्किंग है, और ये है नॉर्मल पार्किंग। देखिए तो हमने नॉर्मल नीचे ही पार्क कर दी है, वो ज़्यादा पास है मेरे हिसाब से, ये वाली ज़्यादा पास है, तो आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। ये वाली पार्किंग का जो एग्ज़िट है वो ऊपर ही खुलता है, वहाँ से गाड़ियाँ आपको ईजिली मिल जाएंगी। लगभग 300-400 मीटर का पैदल रास्ता है। उसके बाद आपको जो लोकल गाड़ियाँ हैं जो 50 रुपये पर सवारी के हिसाब से ले जाती है वो मिल जाती है। तो यहाँ पर होटल वगैरह भी आसानी से मिल जाते हैं, डोरमेट्री की भी यहाँ पर सुविधा उपलब्ध है। बहुत सारे होटल है, देखिए आप देख सकते हैं वीडियो में। तो ये है वेरिफिकेशन सेंटर ऑफ केदारनाथ, क्योंकि अगर आप केदारनाथ आ रहे हैं तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर वेरिफिकेशन करना और रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी करा हुआ है, तो प्लीज़ ऑनलाइन या ऑफलाइन वो ज़रूर करवा लें। मेडिकल रिलीफ सेंटर भी यहाँ पर है, पुलिस चौकी भी यहाँ पर पास में ही है, SDRF की टीम का यहाँ पर हेडक्वार्टर भी है, थोड़ा सा बना हुआ है यहाँ पर SDRF की टीम के सपोर्ट के लिए भी। तो मतलब सारी चीज़ें यहाँ पर ईजिली अवेलेबल आपको हो जाती है। तो अगर आप सोनप्रयाग में रुकना चाहते हैं तो आप सोनप्रयाग में भी रुक सकते हैं, बट मेरा जो मानना है वो यही होगा कि गौरीकुंड से अगर आप रुकते हैं तो आपको यात्रा करने में थोड़ा ज़्यादा आसानी होगी और आप जल्दी यात्रा शुरू कर पाएंगे। तो दोस्तों जो शेयरिंग टैक्सी है वो हमें ये ब्रिज जो है वो क्रॉस करने के बाद मिलती है। फ़िलहाल यहाँ कोई रश देखने को नहीं मिला, लेकिन अप्रैल मई के टाइम पे यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, तो उस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए। तो जो टैक्सी का किराया है वो 50 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से है, और जैसे ही इनकी टैक्सी फुल हो जाती है ये लोग चल देते हैं गौरीकुंड की तरफ को। तो 10 से 15 मिनट का ये सफ़र होता है जब हम पहुंच जाते हैं अपने स्टैंड पे यानी गौरीकुंड। तो दोस्तों गौरीकुंड से बाबा केदारनाथ की यात्रा हम आपको अगली वीडियो में दिखाएंगे। तो यहाँ से 400 मीटर पैदल चलने के बाद हमारा होटल आ जाता है, जिसका नाम था दीपक लॉज, और बहुत ही सुंदर ये होटल की लोकेशन थी। और दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसा ही प्यार हमारी वीडियोस पे देते रहिए। जल्द ही हम आपके लिए लेके आएंगे नेक्स्ट पार्ट, तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।